पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषय ऊचु सूत सूत महाभागो बदनो वदतांबरा दृढ़ धर्मा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवना। ऋषि लोग बोले कि हे सूत, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से जो राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथनानुसार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान कराने वाले के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखाया। सूजी बोले, हे विप्रवर, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले कि ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र प्राप्त हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी व राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता हुआ। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से ही पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अवध देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शर्याति, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य लोग भी अनेकों लोगों को त्याग करके इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन करके नित्य विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़ करके वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज का भार देकर स्वयं विरक्त हो ऋषि पुलह ऋषि के आश्रम में शीघ्र ही चला गया। वहां जाकर के संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रय हो और भोजन को त्याग करके हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। जो विष्णु के भक्तों की गति होती है उसे वैष्णवी गति कहते हैं। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर के पारलौकिक क्रिया को करता हुआ नीति शास्त्र में विशारद निपुण राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम था, जिसका पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी कोई सुंदरी नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने चतुर, सुंदर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया
और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाह, मणिवान, चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक पृथक विख्यात होते थे। राजा दृढ़धनवा गुणों करके प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी यानी वाणी की चतुराई करने वाला, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड्वर्ग, काम, क्रोध, लोभ, मोद, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु हैं, उनको जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में समव्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में भगवान शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तिवीर सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है। ना तो मैंने तप किया, ना मैंने दान दिया, ना कहीं पर कुछ हवन पूजन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? मेरे लिए ये चीज़ें कैसे प्राप्त हों? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्यनारायण को उपस्थान कर अर्घ्य दे करके भगवान की कला पूजा कर और देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को चला गया। वहाँ पर बहुत से मृग, 12 सिंह, चावरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन सहित दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरते हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन को खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर पर चला आया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर एक परम सुंदर शुक तोता आया। राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा। विद्यामाना तुल सुख मालोक्या तीव भूतले न चिंत्यसी तत्त्वं तम तत्कथम पारमेष्यसि। कि इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे प्राप्त करेगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सार भरे हुए नारकेल फल के समान अगम एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई, पास में आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर नहीं बोलता है और निद्रा रहित होकर के उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और कुछ तो बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर के अपने स्वामी की चिंता के
उत्कट कारण को नहीं जान सके। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय व्यतीत हो गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले कि मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि मुने निर्मल वैष्णव चरित्र, भगवान का, विष्णु का चरित्र थोड़ा सा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।